जो अपराध को पैदा करने वाले लोग हैं, जनक बोलते हैं हम लोग, पिता, फादर ऑफ क्राइम। हमको तो लगता है कोई प्राइज अगर मिले लालू जी के परिवार को। मुख्यमंत्री कोई संज्ञान में नहीं ले रहे, मुख्यमंत्री होश में नहीं है। पटना के ठीक करीब आप देखिएगा 100-200 राउंड जो है गोलियां चलाई जा रही है। उनको अपराध और अपराधियों को संरक्षण करने का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो दिया जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कुछ रह ही नहीं गया है। आम लोगों का जिंदगी भगवान के भरोसे चल रहा है। सिर्फ बिहार की जनता को ये पता चल जाए कि लालू यादव जी का राज आने वाला, बिहार के जनता डर जाती है। लालू जी गुंडों के प्रतीक है, अपराधियों के प्रतीक है। मुख्यमंत्री जी की तबीयत अस्वस्थ है और चंद लोग इसको सरकार को चला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को आकर के इस पे सफाई देनी चाहिए बिहार की जनता को। लालू प्रसाद यादव जी के समय में सरकार पोषित इस प्रदेश में किडनैपिंग उद्योग की शुरुआत हुई थी। वो क्या बोलेंगे इस तरह की बात? सम्राट चौधरी ने अभी एक दिन पहले लालू प्रसाद के समय के अपराध पर आक्रमण किया ही था। तब तक भाजपा प्रदेश समिति के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें फादर ऑफ द क्राइम कह दिया। दिलीप जायसवाल एनडीए के सम्मिलित कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहे थे। उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, वही घिसा पिटा पुराने जमाने का गाना वो बजाते रहते हैं। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। जब माननीय नीतीश कुमार जी ने 10 लाख से 12 लाख रोजगार की बात कर दी, 24 से 30 लाख लोगों को जो है स्वरोजगार की बात कर दिया, तब उनके पास कोई उपाय नहीं है कि रोजगार पर कुछ बात कर लें। कभी कभी अपराध के बारे में बोलते हैं, लेकिन जब उनको कहा गया कि अपराध को जन्म देने वाला तो आप ही लोग, हम लोग तो उसको सुधार रहे हैं। जितना अपराधी पैदा 2005 तक मानवर लालू जी के शासन काल में हुआ, उसी को हम लोग समेट रहे हैं अभी तक। क्योंकि अपराध तो राक्षस होता है, एक राक्षस को समाप्त करो 100 फिर पैदा ले लेता है। पहले ज़माना में आप लोग सुने होंगे, एक राक्षस मारिए तो 100 नया राक्षस पैदा हो जाता था। तो ऐसा न राक्षस सब पाल के वो 2005 तक रखे कि हम लोग उसको समाप्त कर रहे हैं और उनका संस्कार जो अभी तक जिंदा है, लेकिन कानून का राज बिहार में चल रहा है। किसी को हम लोग कानून के नज़र में बकसने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार जी का कानून का राज। तो अपराध में भी अब मीडिया वाले भी और सब लोग, जनता भी समझ गई कि जो अपराध को पैदा करने वाले लोग हैं, जनक बोलते हैं हम लोग, पिता, फादर ऑफ क्राइम। हमको तो लगता है कोई प्राइज अगर मिले लालू जी के परिवार को, तो एक ये भी हिंदुस्तान में प्राइज की घोषणा होना चाहिए, फादर ऑफ क्राइम। और इन लोगों ने जो पाप ढो करके हम लोग को दिया, उसी को अब धीरे धीरे राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पांव धोते धोते, तो धो रहे, कोशिश कर रहे। बिहार में पॉलिटिक्स के साथ थोड़ी बहुत बात इकोनॉमिक्स की भी हो जाती है, परंतु सिविक्स पर बिहार में बात नहीं होता। अगर राजनेताओं के सिविक सेंस की अपेक्षा की जाएगी, तब जवाब देते हुए वे केवल पॉलिटिक्स पर बयानबाजी करेंगे। एक हफ्ता से पॉलिटिकल बयानों के टिटबिट्स को सुनिए। मुख्यमंत्री कोई संज्ञान में नहीं ले रहे, मुख्यमंत्री होश में नहीं है। पटना के ठीक करीब आप देखिएगा 100-200 राउंड जो है गोलियां चलाई जा रही है, और जो अपराधी हैं खुलेआम जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो चुकी है। ये पूरी तरीके से, अगर आप पूरे बिहार में अपराधियों की पृष्ठभूमि अगर देखेंगे, कौन कौन हैं वो लोग और कौन लोग जो हैं इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इसमें सरकार की क्या भूमिका है। यदि तेजस्वी यादव
या उनका परिवार, पूरा बिहार जानता है कि गुंडागर्दी लालू प्रसाद जी के चलते होती है। सिर्फ बिहार की जनता को ये पता चल जाए कि लालू यादव जी का राज आने वाला, बिहार के जनता डर जाती है। लालू जी गुंडों के प्रतीक हैं, अपराधियों के प्रतीक हैं। इसलिए लालू जी के परिवार के लोग सपना देखना बंद कर दें। जिसमें कैसे अपराधियों को मंच पे बुला के वो सम्मानित करते थे, किस प्रकार से अपराध से पीड़ित व्यक्ति मुख्यमंत्री के गेट के सामने जाके गिड़गिड़ाता था, जिसके घर में अपहरण हो गया रहता था वह भी मुख्यमंत्री आवास ही जाता था, क्योंकि सबको मालूम था कि यदि किसी का अपहरण हुआ है और वो छूटेगा तो उसकी चाबी मुख्यमंत्री आवास में ही है, मतलब वहीं पे सारी बातें होती थी। तो पूरा अपराध जो है वो एक प्रकार से राजनीतिक स्वरूप ले लिया लालू जी और राबड़ी जी के कार्यकाल में, और अपराधियों का राजनीतिकरण हो गया। और उस वक्त के इतिहास को देखिएगा तो जो बाहुबली होते थे, जो अपराधी होते थे, जो समाज में आतंक पैदा करते थे, वो राष्ट्रीय जनता दल के माध्यम से राजनीति करते थे। तो ये तो सत्य है, और उनको अपराध और अपराधियों को संरक्षण करने का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो दिया जा सकता है। सत्ता पक्ष कुछ इस तरह से बोल रहा था मानो वह विपक्ष के बकाया और बुरे कामों को पूरा करने के लिए आया है। इस तरह पॉलिटिकल टिडबिट्स में बिहार के सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष एक दूसरे के खिलाफ मुखर दिखता है, परंतु इनके बीच में पीछे से कोई पल जुड़ा हुआ दिखता है और हर बार शिकार होती है बिहार की जनता। सुनिए कुछ चुने हुए बयान। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बुरी है, बद से बदतर होती जा रही है और कहीं ना कहीं इसको मुख्यमंत्री जी की तबीयत अस्वस्थ है और चंद लोग इसको सरकार को चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को आकर के इस पे सफाई देनी चाहिए बिहार की जनता को। तेजस्वी जी को इस सब पर तो बात करने का कोई अधिकार नहीं है, वो 2005 के पहले की बात याद करें। तेजस्वी यादव कह रहे हैं गुंडा राज आ गया है बिहार में। कहने से क्या होगा, वो कौन सी हैं आका मियाँ जी हैं जो कह दिए हो गया। यहाँ शांति है, विकास चल रहा है। देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी प्राय हर जिला में जा करके काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सबको विकास का जो काम हो रहा है उसके लिए राशियाँ दे रहे हैं। तो और क्या होना चाहिए कि भगवान भरोसे बिहार का शासन प्रशासन चल रहा है, जहां हर जगह पटना के नाक के नीचे रोज गोलीबारी हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कुछ रह ही नहीं गया है। आम लोगों का ज़िंदगी भगवान के भरोसे चल रहा है। ये सरकार, अब तो इस साल चुनाव है, जनता खुद तय कर देगी। लेकिन इनके समय में तो सरकार पोषित किस तरह से अपराध हुआ करते थे, किस तरह से हत्याएं हुआ करती थी, किस तरह से अपराधी घटना हुआ करती थी, किस तरह से रंगदारी मांगे जाए थे, किस तरह से किडनैपिंग होता था। पहली बार लालू प्रसाद यादव जी के समय में सरकार पोषित इस प्रदेश में किडनैपिंग उद्योग की शुरुआत हुई थी। वो क्या बोलेंगे इस तरह की बात?